हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द थर्ड सेशन ऑफ R&D इन्फोटेक। दोस्तों, ये वीडियो में हम देखेंगे टैली की कुछ शॉर्टकट कीज। तो जैसे हम टैली ओपन करते हैं, हमारे पास ये गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन ओपन होती है। तो यहाँ से हमें कंपनी इन्फो में अगर जाना है तो आप अल्टर के साथ F3 प्रेस करेंगे तो आप कंपनी इन्फो में गए। तो ये हमारा हो गया अल्टर F3, मतलब आप कंपनी इन्फो में जा सकते हो। फिर अगर आपको कंपनी का लिस्ट देखना है तो हम कुछ कंपनी के लिस्ट देखेंगे, उसके लिए आपको F1 प्रेस करना है। तो जैसे ही आपने F1 प्रेस किया, ये हमारी हो गई कंपनी की लिस्ट। मतलब कि मेरे टैली के सॉफ्टवेयर के अंदर दो कंपनी अभी बनी हुई है, एक किरण इन्फोटेक और एक R&D इन्फोटेक। तो आपको अपनी लिस्ट देखनी है कि भाई आपके टैली की सॉफ्टवेयर के अंदर कितनी कितनी कंपनीज बनी हुई है। तो आप जैसे ही F1 प्रेस करेंगे आपको वो मिल जाएगा। फिर सपोज आप एंट्री कर रहे हो, तो एंट्री के टाइम आपको कुछ नया लेजर या नया ग्रुप, कुछ स्टॉक आइटम, कुछ भी आपको नया बनाना है तो आप उसके लिए सपोज ये मैं अकाउंटिंग वाउचर्स में गया, सपोज ये मैं परचेस वाउचर में हूँ, तो यहाँ से मुझे एक नया लेजर बनाना है। तो ये पार्टिस अकाउंट नेम में मैं आया, तो मुझे यहाँ से एक नया लेजर बनाना है। तो उसके लिए अल्टर के साथ C आपको प्रेस करना है। ये मैंने अल्टर के साथ C प्रेस किया तो यहाँ से मेरा लेजर क्रिएशन आ गया। तो यहाँ पे सपोज मैं कोई एक पार्टी का नाम बना रहा हूँ कि जिससे मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। तो सपोज एक है पटेल इलेक्ट्रिकल्स। यहाँ से मैंने ये पार्टी का नाम बनाया, तो वो अंडर आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो यहाँ से मैं सपोज ये ले रहा हूँ सन्ड्री क्रेडिटर्स, और ये सपोज अभी मैं कुछ डिटेल्स डाल नहीं रहा। यहाँ से मैं जैसे एंटर किया तो मेरा एक लेजर यहाँ से नया बन गया जिसका नाम है पटेल इलेक्ट्रिकल्स। तो यहाँ से अल्टर के साथ C आप प्रेस करेंगे तो आप नया कुछ लेजर्स बना सकते हैं। बनाए हुए लेजर्स या ग्रुप को या कोई भी स्टॉक आइटम हो, उसको आपको डिलीट करना है। तो आप जस्ट सपोज ये डिस्प्ले में गए, ये डिस्प्ले में से एक सेकंड लास्ट ऑप्शन है लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। तो यहाँ पे मैं गया, तो यहाँ पे मेरे पास ये मेरा लेजर बना हुआ है पटेल इलेक्ट्रिकल्स। तो इसको अगर आपको डिलीट करना है तो पहले उसको एंटर लगाए तो ये पूरा लेजर ओपन होगा। यहाँ से आपको अल्टर के साथ D प्रेस करना है। तो जैसे ही मैंने अल्टर के साथ D प्रेस किया, ये मुझे पूछ रहा है कि आपको डिलीट करना है। यहाँ से मैं सपोज यस दे रहा हूँ, तो ये मेरा लेजर डिलीट हो गया। तो इस तरह से आप लेजर्स को डिलीट कर पाएंगे। फिर सपोज आपको जब आप वाउचर एंट्री कर रहे हैं तो वाउचर एंट्री के टाइम आपको डेट चेंज करनी है, राइट। तो यहाँ से आप F2 प्रेस करेंगे तो ये डेट चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे आपको सपोज 1/4 की जगह पे मुझे 2/4/2015 में एंट्री डालनी है, तो मैंने ये 2/4/2015 कर दिया। तो इस तरह से आप यहाँ से डेट चेंज कर पाएंगे। अगर आपको डेट पीरियड पूरा देखना है तो सपोज अल्टर के साथ आपको F2 प्रेस करना पड़ेगा। जैसे अल्टर के साथ आपने F2 प्रेस किया तो यहाँ से आपको फ्रॉम और टू दो डेट आपसे पूछेगा। तो आपको वहाँ पे डेट डालनी है जहाँ से आपको चाहिए, जहाँ तक आपको चाहिए। तो फ्रॉम और टू F2 से आप सिंपल डेट चेंज कर पाएंगे, और अल्टर के साथ F2 से आप पीरियड चेंज कर पाएंगे। फिर अगर हम आपको अलग अलग वाउचर्स चेंज करने हैं, जैसे ही सपोज मैं F4 प्रेस कर रहा हूँ, तो F4 मैंने प्रेस किया तो ये मेरा कॉन्ट्रा वाउचर हुआ। F5 मैंने प्रेस किया तो ये मेरा पेमेंट वाउचर हुआ। F6 मैंने प्रेस किया तो ये मेरा रिसिप्ट वाउचर। F7 से मुझे मिलेगा जर्नल, F8 से मुझे मिलेगा सेल्स, और F9 से मुझे मिलेगा परचेस। तो ये F4 से लेके F9 तक अलग अलग शॉर्टकट कीज है जिससे आप अलग अलग वाउचर्स में एंट्री कर पाएंगे। सपोज मैं अब कंट्रोल के साथ F9 प्रेस कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिला, डेबिट नोट। वैसे ही मैं कंट्रोल के साथ F8 प्रेस करूँगा तो मुझे वो क्रेडिट नोट मिलेगा। मतलब कि आपको सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न की एंट्री करनी हो तो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए कंट्रोल F8 और कंट्रोल F9 आपकी शॉर्टकट कीज रहेंगी। फिर सपोज आपको कोई एक लेजर बना रहे हो, उसमें आपको कुछ चेंजेस करना है। सपोज ये ऑफिस रेंट है, तो मुझे यहाँ से लेजर कुछ चेंज करना है कि ऑफिस रेंट ऑफ शुकन मॉल। सपोज मेरे पास 2 ऑफिस है, तो मैंने ऐसे लगाया कि ऑफिस रेंट ऑफ शुकन मॉल। तो शुकन मॉल का जो भी मेरी ऑफिस है वहाँ पे मुझे चेंज करना है। तो ये मैंने एक लेजर को चेंज किया। अब पूरा आपको चेंज नहीं करना, हर एक टाइम को आपको एंटर नहीं देना पड़ेगा। यहाँ से आप कंट्रोल के साथ जैसे A प्रेस करेंगे तो ये पूरा चेंज हो जाएगा। मतलब ये आपका डेटा पूरा सेव होगा। जो भी आपने चेंज किया, तो मैं एंटर लगाने की जगह पे कंट्रोल के साथ A मैंने प्रेस किया तो वहाँ से ये डेटा मेरा स्टोर हो गया। तो ये थी दोस्तों एकदम बेसिक शॉर्टकट की जो टैली के लिए आपको वेरी यूजफुल होगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।